Hello Scorpio signs, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching ज्योति द लाइट इनसाइड Tarot 24। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है आने वाले समय में। यहाँ पर क्या किस तरह का रिलेशनशिप आपका रहने वाला है वो गाइडेंस हम इससे लेंगे। पर्सनल गाइडेंस अगर आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। ओके सो यस, चलिए तो देख लेते हैं। हाँ, स्कॉर्पियो साइंस। ओके, यही कार्ड हम लेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर द मून की एनर्जी, सेकंड है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एंड देन यहाँ पर है एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। और एक कार्ड हम और लेंगे। ओके, यहाँ पर है फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके सो चलिए हम आपके पार्टनर की भी एनर्जीज निकाल लेते हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो आप अपनी एनर्जी के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली देखिएगा। अभी कुछ एंजाइटी है आपको, कोई फियर है किसी तरीके का, किसी तरीके के सैडनेस में आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। और आपको शायद ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं रिलेशनशिप में, या फिर आप चाह रहे हैं कि ये, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो अगर आप चाह रहे हैं कि मैरिज तक जाए वो रिलेशनशिप, तो वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है, नेक्स्ट यहाँ पर द फूल की एनर्जी है। ओके, द मैजिशियन एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके सो देखिए आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं बहुत ट्रूथफुल नज़र आ रही हैं। बहुत ही जल्दी अब वो एक्शन लेने वाले हैं। मे बी आपके टूवर्ड्स वो बहुत जल्दी आने वाले हैं इस कमिटमेंट के लिए। मे बी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इतनी परेशानी में होने की। हो सकता है आपके पार्टनर का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा फायरी काइंड ऑफ एनर्जी है, या फिर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी है। सो उसमें यहाँ पर ठहराव उनको देखने को मिल रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद यहाँ पर ऐसा होने वाला है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। मे बी यहाँ पर कोई स्टक एनर्जी से उन्होंने पास्ट में डील किया है, या मे बी आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। सो वहाँ से ये जो न्यू बिगनिंग है यहाँ पर दिखाई दे रही है फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्टेबिलिटी आपके पार्टनरशिप में मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग है फॉर श्योर, आपकी हो रही है या फिर आपके पार्टनर की हो रही है। जैसे कि मैंने कहा एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। सो ये जो सैड एनर्जी है ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है, और अगर आपकी है तो फॉर श्योर ये इधर वाली जो रीडिंग है वो आप ही की है, आप ही की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर रिलेशनशिप को लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन चीज़ें ना आफ्टर मुझे ऐसा लग रहा है आफ्टर 1 ईयर तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको जो पॉजिटिव आउटकम्स है ना वो आफ्टर 4 मंथ्स और 4 वीक्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली चेंज हो रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि वो अपने करियर में शायद बहुत ज़्यादा बिजी हैं, करियर में बहुत ज़्यादा बर्डन है, करियर में कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने लिए एक ग्राउंड में करना चाह रहे हैं, अपने लिए एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। दैट्स वाई वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सो यही एक रीज़न मुझे बेसिकली दिखाई दे रहा है। सो करियर में यहाँ पर उनके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। जैसे ही ये न्यू अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलेगी ऐसे ही आपका रिलेशनशिप यहाँ पर हील होना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी कंप्लीशन है। यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कार्मिक रहा है रिलेशनशिप में आपका, एक कार्मिक बॉन्ड रहा है जिसका कंप्लीशन होना था, और उसको कंप्लीट होने के बाद एक नई शुरुआत यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है। ये बिल्कुल आपकी जो रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आएगा। जैसा कि मैंने कहा आफ्टर 4 मंथ्स और 4 वीक्स आपको देखना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिवली आपको जो एनर्जीज हैं वो रियलाइज़ होनी शुरू हो जाएंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही आप ये रीडिंग सुनेंगे ना आपकी एनर्जीज जो हैं वो हाई अप होंगी। सो दैट्स वाई तो एक पॉजिटिव आउटकम और पॉजिटिव एनर्जीज को लेके जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिवली ही वर्क करती हैं आपकी तरफ।
सो ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है तो ये जैसा कि मैं कह रही हूँ कि कंप्लीशन है, एक कार्मिक कंप्लीशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसा कि आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप को आप ढो रहे हैं या रिलेशनशिप को से केवल आप ही लेकर चल रहे हैं आगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए वहाँ से भी एफर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज इसमें 2 मेजर आर्काना निकल कर आए हैं। सो यहाँ पर कोई ना कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हो रही है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शिफ्ट भी कर सकते हैं, कोई जिस भी करियर फील्ड पर ये है ना, ये शिफ्ट कर सकते हैं वहाँ से। सो इनकी एनर्जी थोड़ा सा वहाँ पर जा रही हैं, ये वहाँ पर ज़्यादा फोकस्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो दैट्स वाई ये इसमें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत हाईली चेंज एक कैसे इसको बोलेंगे कि बहुत हाई एनर्जी है वहाँ पर चेंज होने की। सो आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से वो एक स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो ये यहाँ पर बेसिकली नज़र आ रहा है मुझे। ओके, सो आप सोच रहे हैं कि आप स्टक हैं, लेकिन आप स्टक हैं नहीं। ये सिर्फ आपका माइंड का इल्यूजन है कि आप वहाँ पर स्टक हैं। आप स्टक हैं नहीं। आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि अभी कंसिस्टेंसी में जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए, क्योंकि वो एक डिवाइन टाइमिंग पे यहाँ पर स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो आउटकम यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। मैरिड लाइफ है अगर मैरिड लाइफ है अगर आपकी, तो मैरिज में भी यहाँ पर बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं, कोई होम परचेज़ कर रहे हैं अपने लिए, ये यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। एक सेलिब्रेशन आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, सो ये जो फियर की एनर्जी है, जो एंजाइटी में आप गए हुए हैं, यहाँ पर बहुत सा डर लग रहा है आपको सबकॉन्शियसली। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ें हैं जो आपको डरा रही हैं, लेकिन वहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहने वाले पर्सन हैं। सो वही है थोड़ा सा, और आपका जो डिवाइन है वो थोड़ा सा सपोर्ट मांग रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना बहुत ट्रूथफुल है। मे बी वो चीज़ों को लेके बहुत सीधा कहते हैं। सो ये भी हो सकता है कि आपको बहुत एंजाइटी देता हो, लेकिन वो उनका बेसिक नेचर हो सकता है, एक ट्रूथफुल एनर्जी है उनकी। यहाँ पर यस, वहाँ अपनी उनकी एक अलग पर्सनैलिटी है। उनकी एक अपनी अलग पर्सनैलिटी है और आपकी एक अलग पर्सनैलिटी है। सो यहाँ पर पर्सनैलिटीज़ को लेके कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में मत जाइए। एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। यस, यहाँ पर फॉर श्योर वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है उनको कोई नया ऑफ़र मिल सकता है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बहुत हीलिंग आ रही है इस रिलेशनशिप को लेकर भी, बहुत हीलिंग आ रही है, क्योंकि वो उस पर भी काम कर रहे हैं। उस पर भी वो सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से एफर्ट नहीं लगाए जा रहे हैं, उनकी तरफ से भी बहुत एफर्ट लगाए जा रहे हैं। ओके, सो यस, ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। कुछ चीज़ों का शायद वो वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो कुछ चीज़ें होंगी तो वो शायद कुछ और नया कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं या कुछ नया बिल्ड कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत हार्मनी में है आपकी रिलेशनशिप। सो इसको लेकर आप परेशानी में मत जाइएगा। ओके, ये यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। स्कॉर्पियो साइंस, आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअली अवेकन्ड है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को समझते नहीं हैं या चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आने वाले 1 महीने के अंदर वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को जानेंगे आपके बारे में, जो शायद उन्होंने पहले किसी सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से देखा था, लेकिन जो उसका दूसरा पर्सपेक्टिव था वो उसको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनकी तरफ से भी एफर्ट लगाए जा रहे हैं। ओके, सो ये यहाँ पर गाइडेंस है। सो नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, हैप्पी, जॉय और यहाँ पर सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में देखने को मुझे मिल रहा है, आपके रिलेशनशिप में मुझे देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पर और गाइडेंस लेते हैं, गाइडेंस में क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए। आर्केंजल रेजियल है यहाँ पर, ड्यूमॉर्टेराइट यहाँ पर क्रिस्टल आपके लिए निकल के आया है, जो कि गाइडेंस ये देता है, इट इज़ टाइम टू एक्नॉलेज दैट यू हैव द एबिलिटी टू हियर। ओके, सो आपको थोड़ा सा सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो सेंस और नो information and guidance from angels and spirit guides. Realign and develop your spiritual awareness, objectively observe patterns and behaviors and shift. Okay, यहाँ पर थोड़ा सा ना अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन कीजिए। ये यहाँ पर प्रोसेस में, इस प्रोसेस में आपको आना है। बेसिकली आपको रीअलाइन करवाना है। यस, यहाँ पर हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकन है, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन अभी आप बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से ना अपने आप को।
सो वहाँ पर वही बोला जा रहा है कि उसको रीडेवलप कीजिए। ओके, उसको रीडेवलप करेंगे तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व भी कर पाएंगे दूसरों के पैटर्न्स को, बिहेवियर्स को, शिफ्ट को। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दूसरे लोग जहाँ से आ रहे हैं उनका बेसिक रीज़न क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो वो कहाँ से बोल रहे हैं, क्या उनके पीछे का रीज़न हो सकता है। सो ये यहाँ पर बेसिकली आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला जा रहा है। तभी आप बहुत सी शांति को महसूस कर पाएंगे, स्टेबिलिटी को महसूस कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट जो यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे देखने को मिल रही हैं आपकी बहुत मेच्योर्ड एनर्जी हैं, बहुत मेच्योर पर्सन आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो वही है, यहाँ पर बहुत इम्पल्सिव एनर्जी है, उनकी बहुत इम्पल्सिव एनर्जी हो सकती है, लेकिन वो वर्क कर रहे हैं अपने आप पर, वो वर्क कर रहे हैं। ओके, ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर आर्कएंजल रेजियाल हैं। आर्कएंजल रेजियाल आपको बोल रहे हैं, आई सी लाइफ फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, आई हैव एनहेंस्ड मेंटल एक्यूटी, आई मैग्नेटिकली अट्रैक्ट पीसफुल थॉटफुल पीपल into my circle, I intuitively know that what I need to know when I need it. Okay, so I am grateful for assistance from the heavenly realm. तो आपको यहाँ पर गाइडेंस भी दी जा रही है। देखिए, आपको गाइडेंस मिल रही है तो आपको काम करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ना बहुत गाइडेंस दी जा रही है, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत शांति ला सकते हैं, बहुत पीसफुल जो एनर्जी है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये यहाँ पर एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप खुद के लिए ग्रेटफुल हों। पहले जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल होंगे तभी दूसरे पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आप बहुत ही मेच्योर्ड पर्सनैलिटी हैं, आपसे लोग गाइडेंस लेना पसंद करते हैं, लोग आपके पास आते हैं, क्योंकि आप बहुत फोकस्ड रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को जान पाते हैं, और वही सब चीज़ें हैं। अगर आप खुद ही स्टक हो जाएंगे तो फिर दूसरे लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे, दूसरे लोगों को आप गाइड कैसे कर सकते हैं। सो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करिए और अपने जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसको रीबिल्ड करने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर मैलाकाइट। वाओ, बहुत ही सुंदर क्रिस्टल है ये। Walk the inner labyrinth and find the higher spiritual purpose for your challenges and lessons. Okay, जो भी आपने इस रिलेशनशिप में, हर एक रिलेशनशिप में आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया जानते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों को ना हायर स्पिरिचुअल पर्पस से अगर आप देखेंगे तो उनको आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में आई तो मुझे यहाँ से क्या सीखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिला है। आपको वो सिखाया जाना था, तभी आपके लाइफ में वो लोग भेजे गए हैं। सो अगर वो नहीं भेजे जाते तो वो अवेकनिंग आपकी होती नहीं। तो ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है। तो डिस्कवर एंड रिलीज द पैटर्न्स दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। सो जो पैटर्न्स आपको सर्व नहीं करते हैं उनको रिलीज कर देने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, बेसिकली मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा थॉट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डार्क थॉट्स हैं आपके। सो उनको रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं ना, वहाँ पर आप स्टक है नहीं, आप बहुत फ्री हैं, आप बहुत फ्री हैं, लिबरल काइंड ऑफ एनर्जी है आपकी। सो यही जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो शायद उस चीज़ के बारे में आपको जानने और पढ़ने की ज़रूरत है। So look for the emerging pattern of joy, harmony and inner peace. Move forward in your evolutionary spiritual upwards. So यहाँ पर बेसिकली वही है कि स्पिरिचुअली आपको अपने आप को इंक्लाइंड करना है। ओके, क्योंकि ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ है आपका भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी थोड़ा सा ना स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने की ज़रूरत है। तो ये रिलेशनशिप तो बहुत हील हो रहा है। ऐसा यहाँ पर नहीं है कि रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट आ रहे हैं या रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। आप सैड फील कर रहे हैं, जबकि आपको तो फील करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो बहुत ही नर्चर काइंड ऑफ एनर्जी है आपकी, बहुत नर्चर है, बहुत फर्टिलिटी है यहाँ पर, बहुत अबंडेंस देखने को मिल रही है। आपकी खुद की एनर्जी बहुत अवेकन यहाँ पर महसूस आपको करनी चाहिए, बट पता नहीं आपको किस बात का डर लग रहा है, तो डरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, आई फाइंड बैलेंस विद इन माई, आर्कएंजल रेफियाल की एनर्जी है सेकेंड यहाँ पर। आई फाइंड बैलेंस विद इन, ठीक है, आपको अपने आप में ही एक बैलेंस को खोजना है, वो यहाँ पर बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है। और जो कि आता हुआ भी नज़र आ रहा है, जो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये बैलेंस को लेकर आती है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियली भी यहाँ पर आप बहुत बैलेंस फील करने वाले हैं। अगर आप करियर में भी, करियर प्लेस की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं और उसकी वजह से रिलेशनशिप आपकी ख़राब हो रही है, तो उसमें भी बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आने वाले समय में ये रिलेशनशिप जो है बहुत हील होगा और इसमें बैलेंस आएगा। Okay, I feel my feelings and embers my emotions. Love thrills into my life.
आई रिकॉग्नाइज रिपीटेटिव पैटर्न्स, ठीक है, आपको वो रिपीटेटिव पैटर्न्स देखने हैं कि जहाँ पर आपकी झगड़े होते हैं, किस बात को लेकर ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में आपकी रिलेशनशिप जाती है। सो उन पैटर्न्स को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, थोड़े से अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें और उनको जान पाएँ कि उनके रीज़न क्या हैं। उस अगर आप वो रीज़न जान पाएंगे तब आप उसको हील भी कर पाएंगे। और अगर आप वो रीज़न ही जानना नहीं चाहते हैं तो फिर तो देखिए, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो यही है, क्योंकि आप जान सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी हायर हायर सेल्फ की एनर्जी यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। सो वही है, आपकी हायर सेल्फ बहुत अवेकन है, आपकी हायर सेल्फ आपको बहुत गाइड करती है। सो यही यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको जानने की कोशिश करें और उन पैटर्न्स को थोड़ा सा बदलें, उन पैटर्न्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है। आई चूज़ पैटर्न ऑफ लव, कंपैशन एंड काइंडनेस, आई फोकस ऑन माई हार्ट चक्रा। ओके, अपने ही हार्ट चक्रा में जाइए और देखिए, जानिए कि क्या आपको सर्व करती हैं, क्या एनर्जीज़ और क्या एनर्जीज़ आपको सर्व नहीं कर रही हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं तो आप उनको बोल सकते हैं, आप एक बार बोल कर देखिए। ओके, सो वही है, और बहुत ही लव आप अपने हार्ट स्पेस से चीज़ों को कहना और बोलना है। यहाँ पर वही है कि थोड़ा सा कंपैशनेट होकर चीज़ों को कहने की कोशिश करें, बोलने की कोशिश करें, तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। सो आई ट्रेजर द लेसन आई लर्न थ्रू बीइंग इन रिलेशनशिप विद अदर्स। ओके, आई ट्रेजर द लेसन आई लर्न थ्रू बीइंग इन रिलेशनशिप विद अदर्स। सो जो भी पास्ट में आपने कुछ भी देखा है, कुछ भी हुआ है, सो उनसे लेसन को लर्न कीजिए, क्योंकि वही आपके ट्रेजर हैं, उन्हीं को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। सो यही यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, रिलेशनशिप के थ्रू यहाँ पर एक अवेकनिंग हुई है शायद आपकी, वही है, उसी को लेकर आपको आगे बढ़ना है। चलिए लास्ट मैसेज लेते हैं स्कॉर्पियो साइंस। आपके पार्टनर कोई ना कोई रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आने वाले समय में, आने वाले एक महीने में या एक हफ्ते में कोई ना कोई वो रिस्क लेंगे। या तो वो जॉब शिफ्ट कर सकते हैं, या तो वो आपकी तरफ कुछ और नया कुछ लेकर आ सकते हैं, आपकी तरफ और कमिटमेंट का ऑफ़र लेकर आ सकते हैं। कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो नई बिगनिंग हो रही है, कोई नई शुरुआत हो रही है और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये यहाँ पर मैसेज है। चलिए, ओके, यहाँ पर है बुद्धि वाह, यहाँ पर लिटरली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। और यहाँ पर जो आपका माइंड है ना, बेसिकली वही प्ले कर रहा है। यहाँ पर जो गेम प्लेइंग हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ माइंड की है, सिर्फ माइंड की है, क्योंकि यहाँ पर थॉट्स बहुत हैं, आपके भी बहुत थॉट्स हैं जो नेगेटिवली काम कर रहे हैं, और ये बहुत ट्रुथफुल लग रहे हैं। ये तो आपके पर्सन ना बहुत ट्रुथफुल लग रहे हैं, और बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो बहुत ही जल्दी आपकी तरफ आएंगे, कुछ क्लैरिटी उनको मिल रही है यहाँ पर। जैसा कि मैंने कहा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी, सो वो कुछ ना कुछ जान पा रहे हैं, वो इन डेप्थ जाकर कुछ ना कुछ जान पा रहे हैं आपके बारे में, अपने बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। सो तभी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ आएंगे, एक पॉजिटिवली आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसी है ना कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आपको भी शांत स्वभाव से सुनने की ज़रूरत है। ओके, यही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। प्राणा की एनर्जी है यहाँ पर। बेसिकली आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगी। डीप ब्रीदिंग कीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। ओके, आप अपनी एनर्जीज में जैसे ही बैलेंस में आएंगे आपकी तरफ, आप अपने अराउंड भी देखेंगे कि चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। सो वही है यहाँ पर, डीप ब्रीदिंग कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओके, मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन भी यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं आपकी एनर्जीज़ को बहुत पॉजिटिव बनाती हुई नज़र आ रही हैं। जिस भी फियर से आप डील कर रहे हैं, वो फियर भी यहाँ पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ये स्पिरिचुअली इन चीज़ों को करते हैं, वही यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप पकड़ लीजिए और उसको करना शुरू कर दीजिए, वही आपकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव बना देगी, क्योंकि आप बहुत मेच्योर्ड सेल्फ हैं, आप बहुत मेच्योर्ड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। सो वही है कि कोई टाइम निकाल कर कोई भी दिन में एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, आपके लिए बहुत बेनिफिट वो देगी। कोई रिलेशनशिप पार्टनर तो पार्टनर, सारी बाकी की रिलेशनशिप भी यहाँ पर बहुत हील होने वाली हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो चलिए, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।